नए लोग शायद बाकी ठीक है। मैं कब सुनता हूं इस काम से, तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा। दोबारा आपको उसी तरीके से बोलना है ताकि मेरे इस काम तक मैसेज पहुंच जाए। एक बार दोबारा कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी एक दिक्कत और है, मैंने पूरी बात तो बताई नहीं। मेरे दोनों कान ही खराब है, एक कान तक पहुंचा ही है, अब इस कान तक तो पहुंचा नहीं है। अब इस कान को दोबारा से सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग जोई वेलनेस। गुड मॉर्निंग। अब कान तक पहुंच के ब्रेन में गया, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हम कुछ जोशीले लीडर्स के बीच बैठे हुए हैं। यस और नो? ऐसा लग रहा आर्मी ट्रेनिंग चल रही है। बोलते यस सर। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। आज के सेशन में बेसिकली ये जो सुबह का सेशन है, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण डाटा बेसिस ट्रेनिंग लेंगे। मतलब किस तरीके से, ऑब्वियसली आप लोग सारे यहाँ पे बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही तरीके से आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो करते हुए बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस में भी करने के तरीके में कुछ अगर सुधार हम कर लें, जो तरीका है आप लोगों का, ऑब्वियसली आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर सुधार कर ले तो हम अपने बिजनेस को, हम अपने इनकम लेवल को एक पिक लेवल तक लेके जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूं। मैं एसपी और एसी के लिए बिलोंग करता हूं। अगर मेरा रूट देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट से होता है। त्रिपुरा एक बहुत ही छोटा स्टेट है, शायद कुछ ही लोग जानते होंगे, बट पिछले 23 साल से मैं हरियाणा में रह रहा हूं, मतलब बहादुरगढ़ में। तो एक तरीके से मैं वहां का भी हूं और हरियाणा के लोगों के भी हूं। इनकम आप कर रहे हो उसके साथ ये सरप्लस हो जाएगा। कुछ नहीं करवाना है, सिर्फ एक प्रोसेस को फॉलो करना है। एक चीज तो समझ लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई लीडर अगर आपको आके ये कहता है कि सर कुछ नहीं करना है, ज्वाइन करो, बस आपको तो पैसा आता ही रहेगा, ये सबसे गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि कुछ नहीं करना होता है, ये डायरेक्ट सेलिंग में तो पॉसिबल नहीं। यहाँ कुछ ना कुछ करना होता है। क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ओके, वेलकम टू एम्पावर सपोर्ट सिस्टम। इसमें आप लोगों का स्वागत है। लेट्स नो अबाउट आवर बिजनेस थ्रू विटाफ्लो हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, जोई वेलनेस। आप सबको पता ही है, इसके थ्रू हम बिजनेस को जानेंगे, इसके थ्रू हम बिजनेस को पहचानेंगे। ओके, द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड सीक्रेट सक्सेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसके बारे में कल सर ने थोड़ा बहुत बताया है। मैं फिर इसको रिपीट करता हूं, उसके बाद सेशन में जाता हूं। आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं। कल सर ने एक बात बताई थी जिसको बहुत ही अटेंशनली जिन लोगों ने सुना है शायद इसका जवाब दे पाएंगे। उसका क्या मतलब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 3 काम है जो करना होता है। वो 3 काम कोई बता सकता है क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 3 काम है जो सबसे जरूरी है, बताइए सर। रिक्रूटमेंट, रिपर्चेज, रिटेंशन। वेरी गुड, थैंक यू। काफी मोटा है सबके लिए। मेरे पास सबके लिए है, यहाँ मेरे पास पेन है तो मैं दे नहीं सकता हूँ, लेकिन यही जवाब है। चलिए हम बात करते हैं। आंसर इज आरक्यू, जिसके बारे में सर ने कल बात करी थी, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। व्हाट इज दिस? फर्स्ट है आपका R3 में रिक्रूटमेंट, नेक्स्ट रिपर्चेज और रिटेंशन। ये 3 चीज है इस बिजनेस की बुनियाद। अच्छा, इसके अलावा कुछ करना होता है? क्या करते हैं? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके लिस्ट बिल्ड करते हैं, जो भी करते हैं सब कुछ तैयार करते हैं, लेकिन उसके बाद काम क्या है? फर्स्ट काम क्या होता है? पहला काम अगर हम करते हैं तो हमारा पहला काम होता है रिक्रूटमेंट। पहला काम ये होता है रिक्रूटमेंट। हम उनको बरकरार रखना, उनका बिजनेस कंटिन्यू रखना। आज मैं जो बात करूंगा उस रिटेंशन वाले लॉजिक पे ही बात करूंगा, मतलब रिपर्चेस के साथ अटैच होके रिटेंशन कैसे किया। देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं जो पिछले महीने ज्वाइन हुए हैं? कितने लोग हैं यहाँ पे? रेज योर हैंड। 1 2, ओके, मतलब सारे लोग कम से कम 3-4 महीने पुराने हैं। गोल्ड पैक लेके कितने लोगों ने ज्वाइन किया? गोल्ड पैक लेके कितने लोग ज्वाइन हुए यहाँ पे? 1 2 3 4, बस। गोल्ड पैक 5, प्लैटिनम
गोल्ड पैक का मतलब है 100 पीवी, प्लैटिनम का मतलब है 200 पीवी। अच्छा, सिल्वर पैक का मतलब है 50 पीवी। 50 पीवी के पैकेज से कितने लोग हैं? सारे सब 100 से है। सारे 100 से है। 100 का मतलब है गोल्ड पैक। ठीक है, ओके। तो हम बात करेंगे आज आपके ही एक बिजनेस के अंदर, आपके ही एक पैकेज के अंदर एक सीक्रेट छुपा है, जिस सीक्रेट को रिवील करेंगे। आप में से कुछ लोग फॉलो करते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग करते होंगे, लेकिन तरीके से किस तरीके से किया जाए जिससे हमारा बिजनेस और एक्सपैंड हो सकता है, हमारा बिजनेस और बड़ा हो सकता है, इसके ऊपर सीखेंगे। रिपर्चेज आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिपर्चेज। मेरा जो सेशन है, मेरा जो सबसे मजेदार सेशन मैं कहता हूं कि यही है रिपर्चेज। एक चीज ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रिक्रूटमेंट इज मैंडेटरी, लेकिन जो सांस होता है ना, जो धड़कन होता है ना, वो रिपर्चेज है। अब मानो चाहे ना मानो, बिजनेस तभी रिटेन करता है अगर आपके पास रिपर्चेज स्ट्रॉन्ग है, आपका बेस अगर रिपर्चेज बेस है। रिक्रूटमेंट बेस्ड अगर है तो एक टाइम के बाद 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद टीम डामाडोल होने के चांसेस है। लेकिन अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए टीम स्टैंड हो जाता है तो सबसे तगड़ा, सबसे बढ़िया बिजनेस इस वाले सेगमेंट से आ सकता है, रिपर्चेज वाले सेगमेंट से। आप ऐसे कितने लोग हैं यहां पे जो 3, 4, 6 महीने हो चुके हैं हमारे, 6 महीने पुराने कितने लोग हैं? सारे ही हैं ऑलमोस्ट। कुछ लोग शायद 2-4 जो हमारे नए गेस्ट होंगे शायद वो लोग नहीं है, बाकी सारे लोग पुराने लोग हैं। एक चीज का फॉलो कीजिएगा आप सारे, जितने भी लोग हैं यहाँ, जितने भी डाउन लाइन है, मतलब फ्रेशर, मतलब हार्ड लाइन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो लोग अपने अपलाइन के घर जाइएगा और देखिएगा हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है या किसी और के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। जब उसके घर जाके बोलेगा मुझे सिर्फ बाथरूम जाना है, बाथरूम जाके देखो वहां पे टॉयलेट में क्या रखा हुआ, साबुन क्या रखा हुआ है। अब जिम्मेदारी बढ़ चुकी है लीडर्स की, आपके घर में होना चाहिए, नहीं तो डाउनलाइन जाके क्या कहेगा, हमारा अप्लाइन को इस्तेमाल करता नहीं है, हम क्यों इस्तेमाल करें? ये सुनो, तो आपके घर में जो एक कॉर्नर बना हुआ है, एक मैजिकल कॉर्नर कहे या कुछ भी कह लेंगे, वहां पे कौन कौन से प्रोडक्ट है? आपके ड्रेसिंग टेबल में हमारे कॉस्मेटिक सीरीज के तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। वो सारे प्रोडक्ट है या नहीं है? कॉस्मेटिक सीरीज में आप क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, मतलब पर्सनल केयर में आप क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, आपके बाथरूम में जाना। और सबसे मजे की बात कहो कि सर आज आपके घर में चाय में बुलाइए मुझे, हमारे पास तो चाय भी है। चाय किस कंपनी की है? जोई वेलनेस की। तो चाय भी हमारी होनी चाहिए। आप सारे डाउनलाइन जितने भी है, जो भी अपलाइन आपको ये कहता है कि भैया प्रोडक्ट परचेस करो, परचेस करो, परचेस करो, ऑब्वियसली मानेंगे जरूर, लेकिन अपलाइन के घर जरूर जाना है। ये सुन लो, जाओगे? हरियाणा वाले जितने भी अपलाइन है घर चले जाइए, चंडीगढ़ वाले जो भी आपके अपलाइन है घर चले जाइए, देखिए जाके इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो सर क्रेडिबिलिटी में डाउट है, क्रेडिबिलिटी में डाउट है ना, मतलब वो जो कह रहा है वो कर तो रहा नहीं। कहना और करने में अगर फर्क है तो बिजनेस कभी ग्रो नहीं हो सकता। तो आप ही जाके उसको बोल के आइएगा सर आप तो खुद इस्तेमाल करते नहीं हो तो हम तो इस्तेमाल करें। ये सुन लो, तो सर जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, अप्लाई जितने भी है सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, घर पे सारे प्रोडक्ट जोई वेलनेस के होने चाहिए। जो प्रोडक्ट हमारे पास है, ये जो टाई है ना, ये देखिए, ये भी जोई वेलनेस का ही है, जो टाई है ये भी जोई वेलनेस का ही है। तो हर एक चीज जोई वेलनेस के होने चाहिए, समझ रहे हो? तब जाके बिजनेस में मजा आता है। अब हम क्यों करेंगे, क्यों जोई वेलनेस के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और उससे फायदा क्या हो? हमारा फायदा भी तो समझना है। हम लीडर अगर फायदा ना समझे, लीडर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम अगर अपना फायदा ना सोचे या अपना फायदा ना देखे तो बिजनेस कैसे होगा? आज मैं दिखाऊंगा फायदा क्या होता है। ओके, बुनियाद है वो कमजोर हो जाता है। आज हम सीखेंगे नए पुराने लोगों से क्या करवाना है,
ये दोनों चीज हम सीखेंगे। अगर नेक्स्ट सेशन एक और सर ने कहा है, उस सेशन में अगर हम जाएंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कल से आप लोगों के पास कम से कम 10 से 15 नेटवर्कर, मतलब नेटवर्कर मतलब समझ रहे हो ना, डायरेक्ट सेलर, 10 से 15 डायरेक्ट सेलर आपको फोन लगाएगा और कहेगा सर ये बिजनेस क्या है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। तो अगला सेशन होगा, अगर सर मौका देते हैं दुनिया में प्रोस्पेक्टिंग सिखाऊंगा, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाता है। आई ओपनिंग डेटा 2% सेल्स फर्स्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू कंफर्म होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो, सेल्स का मतलब मैं रिक्रूटमेंट पे नहीं हूं यहाँ पे जो लोग ज्वाइन हो चुके हो उनके ऊपर बात कर रहा हूं। जो लोग सिस्टम के साथ जुड़ चुके हो मैं उनकी बात कर रहा हूं। चाहे तो उसको रिक्रूटमेंट में भी सोच सकते हो, लेकिन 2% कंफर्मेशन बिजनेस का, रिपर्चेस का, वो होता है फर्स्ट कॉन्टैक्ट में। सेकंड 3% ऑफ योर सेल्स थ्रू योर सेकंड कॉन्टैक्ट। जो सेकंड टाइम आप किसी से कॉन्टैक्ट करते हो उसके थ्रू आपका 3% डेटा, मतलब 3% सेल कंफर्म होता है। 5% सेल आता है थर्ड कॉन्टैक्ट के थ्रू। 5% सेल आता है, जितना भी आपका बीवी बनता है ना उसका 5% सेल कंफर्म होता है कितने, थर्ड कॉन्टैक्ट के थ्रू। क्लियर। 10% ऑफ योर सेल्स चौथे कॉन्टैक्ट के थ्रू कंफर्म होता है। यही मैं कह रहा था अभी आप लोगों के 80% से 80% मतलब लायन शेयर कहां छुपा है पता है आप लोगों को? लायन शेयर छुपा है आपके 80% सेल्स जो कंफर्म होता है किसमें, 4 to 12 कॉन्टैक्ट के थ्रू। दैट इज कमिटेड गेटिंग, मतलब आप कमिटेड के साथ, कमिटमेंट के साथ आप कम से कम जितने भी लोगों को ज्वाइन कराओगे वो चौथे से लेकर 12 मतलब 5 से लेकर 12 कॉन्टैक्ट के थ्रू कंफर्म होता है। मतलब समझ रहे हो? मतलब अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो, पहली बार कॉल करते हो या दूसरी बार कॉल करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा 2% सेल कंफर्म होगा। समझ आया? 3% कंफर्म होगा सेकंड कॉन्टैक्ट के थ्रू, मतलब सेकंड टाइम फोन करते हो या मिलते हो उससे। 5% थर्ड कॉन्टैक्ट के थ्रू, 10% फोर्थ कॉन्टैक्ट के थ्रू। 80% जो सेल्स आता है वो आता है फिफ्थ से 12, मतलब 5वें कॉन्टैक्ट से लेकर 12वें कॉन्टैक्ट तक। लेकिन क्या पेशेंस है हम में? पेशेंस है? देखिए एक चीज ध्यान रखिए, आप यहां पे जो भी बात कह रहे हो ना, हम इंसान जो भी बात कहते हैं, दो इनविजिबल इंसान है या इनविजिबल रूप है जो हमें सुनता है, एक आत्मा, एक परमात्मा। क्लियर? जो भी आप बोल रहे हो ना, या तो अपने आप से झूठ बोलते हो या परमात्मा से झूठ बोलते हो, या फिर अपने आप से सच बोलते हो या परमात्मा से सच बोलते हो। तो यहां पे जो भी कुछ बोलना है सच बोलो, क्योंकि यहां पे मैं आपको यहां पे ट्रेनिंग कराने नहीं आया हूं, यहां पे मेरा है आपको गाइड करना है। जो भी बिजनेस आप करते हो उसमें थोड़ा सा अगर सुधार हो जाए, इस पीपीटी के थ्रू अगर 10-20 लोग भी इसको फॉलो करने लग जाए ना, तो आपका बिजनेस कहां तक जा सकता है, यू कांट इमेजिन माय डियर फ्रेंड, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो हम एक चीज तो कंफर्म हो चुका है कि 80% डेटा जो हमारा आता है, 80% जो सेल्स कंफर्म होता है, वो कब आता है? जब आप 5 बार से 12 बार किसी के साथ कांटेक्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? ओके। अब यहाँ पे कुछ डाउट्स आते हैं हमारे पास, रियल और वर्चुअल, कुछ मिथ, कुछ हमारे दिमाग में, जैसे कल सर बता रहे थे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ मैसेज ऑलरेडी हमारे इनपुट में है जो हम बोलते रहते हैं। ओके, उनमें से 90% डाउट आर नॉट रियल। जितने भी डाउट आते हैं ना, सेल्स करते वक्त जाते हैं ना हम लोगों के पास, तब कुछ डाउट हमारे मन में होते हैं। उनमें से 90% जो आपके पास डाउट्स है वो फेक डाउट। चलिए कुछ डाउट्स हम क्लियर करते हैं, सारे डाउट्स तो यहाँ पे पॉसिबल, इनका जवाब अगर आपके पास है ना तो सेल्स कंफर्म हो सकता है। 5-6 है, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैंने जो चीज दिखाया है यहाँ पे 4-5 ही दिखाया है यहाँ पे, ताकि ब्रीफिंग जल्दी से हो जाए। पहला, आर प्रोडक्ट्स रियली नीडफुल टू मी? जब आप किसी के पास जाते हो ना
किसी कस्टमर के पास जाते हो, किसी क्लाइंट के पास जाते हो, चाहे वो आपका प्रोस्पेक्ट हो, चाहे आपका बिजनेस ओनर हो, व्हाटएवर, ठीक है, वो पर्सन जब आप उसको प्लान देते हो, सिस्टम समझाते हो, प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, वो सिर्फ मन ही मन ये सोचता है क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए कारगर है, क्या इसकी नीड है, क्या इसकी जरूरत है। पहला क्वेश्चन उसके माइंड में है। सेकंड क्वेश्चन, आर दिस ऑल प्रोडक्ट क्वालिटी आर रियली गुड, क्या इनकी क्वालिटी वाकई में अच्छा है। हम कहते हैं ना जोई वेलनेस इज द बेस्ट, जोई वेलनेस से बेहतर ये नहीं है ही नहीं, ऐसा है वैसा है, जोई वेलनेस में ये है। अगला कस्टमर ये सोचता है जो प्रोडक्ट आप लेके गए हो क्या वही प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, क्या मार्केट में इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन उसके पास आता है, उसके माइंड में वो आता है कॉस्ट को लेकर, क्या उसकी कॉस्टिंग बहुत ऊपर है, बहुत हाई है, यस और नो। ये क्वेश्चन उसके माइंड में आता है कि अगर मैं कहूं कि ऑलियो 1600 रुपए या 2145 रुपए जो भी है, ये अमाउंट जब भी मैं कहता हूं उसके माइंड में ये कंसीव करने में बहुत दिक्कत होती है कि ये सस्ता प्रोडक्ट है, समझ रहे, ये प्रोडक्ट सस्ता है, इसको समझने में बहुत दिक्कत होती है। और चौथा जो सवाल उसके माइंड में आता है, व्हाट आर द बेनिफिट बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट। ये 5-6 ये 4-5 सवाल उसके माइंड में आता है जब कस्टमर के साथ हम बिजनेस को क्लोज करने जाते हैं, सेल्स को क्लोज करने जाते हैं। आपके पास अगर इन सब का, इन डाउट्स का जवाब है तो आप एक बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं। ये 4 सवाल होते हैं मेन, लेकिन इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट जरूरी है। वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? इंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंटेंट। माय डियर फ्रेंड, कंटेंट कुछ भी हो, आप किस इंटेंशन से उसके पास गए हो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो बिजनेस क्लोज होगा या नहीं होगा। क्या आप अपने फायदे के लिए गए हो या उसके फायदे के लिए गए हो, समझ रहे हो। 90% बिजनेस क्लोज इसलिए नहीं होता, हमारे दिमाग में ये होता है कि हम अपना फायदा किसी तरीके से, हमारे ये इस मंथ की बीवी इतनी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये अगर बंदा आ जाए या 2-4-5 हजार बीवी उससे कंफर्म हो जाए तो हमारा तो इस महीने का या इस क्लोजिंग का जो भी टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। ये इंटेंट हमारे दिमाग में होता है। दैट्स व्हाई अगर हम उसको ये क्लैरिफाई कर पाए कि नहीं हम आपके फायदे के लिए आए हैं, चाहे कुछ भी हो, फिजिकल हो या फाइनेंशियल हो, व्हाटएवर, कोई भी फायदा हो, वो फायदा अगर हम समझा पाए तो यहाँ पे बिजनेस क्लोज हो सकता है। अब वो फायदा क्या हो सकता है, उस फायदे के ऊपर सोचते हैं। पहले हम सोचेंगे कुछ और चीज। लाइफ इज योर्स एंड फैमिली ऑल्सो योर्स। ये लाइफ किसकी है? आपकी। उस पर किसी की भागीदारी है? नहीं। सोच विचार अच्छा बुरा जो कुछ भी है आपके साथ है। फैमिली किसकी है? खुद की। यस और नो? आपकी फैमिली है, आपके ही लोग हैं, आपके बीवी बच्चे, आपके जो भी है, मम्मी पापा भाई बहन, कुछ भी हो। यहाँ पर जो भी चीज मैं दिखाऊंगा उसमें कोई अपने आप को हर्टेड मत कीजिएगा। आप ये समझिएगा कि आप कहाँ पे हो, फैमिली कहाँ पे है और लोग कहाँ पे है। इन चीजों पे थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे। कल सर ने थोड़ा बताया था, मैं फिर भी बताता हूँ। और फाइनेंशियल बेसिस मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया पूरे सोसाइटी में। ऑन फाइनेंशियल बेसिस 2 कैटेगरी में ये कैटेगरी है। ये कौन सी कैटेगरी है? 90 to 95% कैटेगरी। इनमें से हो सकता है इस हॉल में कुछ लोग हो सकते हैं, उनके थॉट प्रोसेस में क्या होता है, दे आर अनसक्सेसफुल, थोड़ा बहुत पैसों के मामले में थोड़ा बहुत गरीबी होती है, कॉमन होते हैं, अनहेल्दी होते हैं। हो सकते हैं ना यहाँ पे कुछ लोग? हाँ, ओके। और एक कैटेगरी है जो फाइनेंशियली स्टेबल है, 5% कैटेगरी में आते हैं, who are successful, rich and well stable, healthy and well. Clear? अब इनके साथ देखिए, ये दोनों ही कैटेगरी हमारे सोसाइटी में रहते हैं। ये सुन लो, ठंडा ज्यादा है, धूप निकल चुका है ना, गर्मी है ना, थोड़ा बहुत गर्म लग रहा है ना, या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करवाऊं, गर्मी उठाऊं फिर तालियां बनवाऊं, कुछ करवाऊं, ऐसा कुछ नहीं ना? नो। थोड़ा सा तेज बोलिएगा। मैं वैसे पहले ही बोला, मैं काम से कम सुनता हूँ यार, समझा करो। पता ही नहीं चलता मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा ये समझ आया?
कैटेगरी में, आप किस कैटेगरी में है वो देखिए। योर ड्रीम्स वर्सेस फैमिली। हमारे कुछ सपने होते हैं, साथ में हमारे फैमिली के भी सपने होते हैं, ये सुन लो। बिल्कुल ओके। हमारे फैमिली के सपने क्या होते हैं देखते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस टू लीड द लाइफ एंड पास द लाइफ। हमारे लाइफ में हम जी तो रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जिंदगी काट रहे हैं और कुछ लोग होते हैं तो जिंदगी जी रहे हैं। हम किस कैटेगरी में आते हैं? कंफ्यूज है। कोई ये कह रहा है, कोई हाजी, कोई नाजी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, हम में से जितने भी लोग हैं उनका हो सकता है, मैं एश्योर नहीं हूं लेकिन हो सकता है, हम में से बहुत सारे लोग होंगे, खास करके दो ही वेलनेस में जो लोग हैं 1-2 साल जिनका हो जाएगा, इससे बेटर ही हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस स्टेज में बहुत सारे लोगों के घर हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ घर होता है। 95% कैटेगरी में रेंटेड रूम और सिंपल फ्लैट और नॉर्मल कॉलोनीज। यस और नो? हम कुछ पॉश इलाके में, बहुत अच्छे इलाके में रह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। हो सकता है हम में से कुछ लोग किराए के घर में है और हम में से कुछ लोग नॉर्मल फ्लैट में रहते हैं, नॉर्मल कॉलोनीज में रहते हैं। यस और नो? ओके। कुछ ऐसे भी लोग हैं 5% कैटेगरी में, लग्जरी सोसाइटी में रहते हैं, फार्म हाउस में रहते हैं, बंगलोज में रहते हैं। ये तो नो? ओके। आपके और आपके फैमिली के ड्रीम्स वही सब कुछ है। आप सोच रहे हो कुछ और आपके फैमिली कुछ और सोचती है। चाइल्ड एजुकेशन के बारे में आप क्या सोचते हो, फैमिली क्या सोचती है? ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन को लेकर कुछ ऐसे क्लासेस होते हैं हमारे बच्चों के 95% कैटेगरी, और कुछ जो प्रीमियम कैटेगरी में होते हैं, नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट नॉर्मल स्कूल, और जो प्रीमियम कैटेगरी में होते हैं 5% कैटेगरी में आते हैं, उन बच्चों के जो लिविंग स्टाइल है या स्कूलिंग स्टाइल है वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ये सुनो, हम चाहते हैं अपने बच्चों को, हम चाहे कैसे भी हो, हम चाहते ये है कि अपने बच्चों को मैक्स टू मैक्स, अपने बच्चों के लिए मैक्स टू मैक्स करें। ये सुनो, कभी हम इस इंडस्ट्री में है नहीं तो हम अपने लाइफ में जी तो रहे थे। हर कोई यहाँ पे जितने भी लोग हैं 10 महीने पहले या 1 साल पहले या 3 साल पहले, 5 साल पहले कुछ तो कर ही रहे थे ना हम लोग। अभी तो हम आए जोई मिलर्स के साथ, तो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो इस कैटेगरी में होते हैं जहाँ पे बच्चे हमारे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं। फैमिली का सपना वो होता है, हमारा ये है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वही चाइल्ड एजुकेशन के बाद में चीज आता है, वो आता है फैमिली व्हीकल। फैमिली व्हीकल में माय डियर फ्रेंड, ये जो पिक्चर है ये ऑलमोस्ट हर घर का है। या तो ऐसे स्कूटी या बाइक पे है या ऐसे छोटे से कार में। ये सब नो? अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा डाटा लेके आया हूँ, ये जो अद्भुत है, ऐसा तो नहीं है? है ना, ये प्रैक्टिकली हो रहा है ना? ओके। और कुछ 95% कैटेगरी में आते हैं जो बाइक और स्कूटी में जाते हैं, एक की जगह 2 लाख के जाते हैं, 2 की जगह 3 लाख के जाते हैं। ओके। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 5% कैटेगरी में आते हैं, लग्जरी कार और या फिर इनका लाइफस्टाइल उसी हिसाब से होता है। ये तो नो? कार से ध्यान आया, हरियाणा की एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं पहली बार आया था शुरू में, गाड़ी से जब मैं जा रहा था तो एक मांगने वाले पर्सन, गाड़ी नहीं करना चाहिए, मांगने वाले पर्सन ने एक जगह पे ट्रैफिक था तो उसने वो करा, शीशे में नॉक किया, तो मैंने शीशा नीचे किया तो उसने ऐसे किया, तो मैंने उसको 10 रुपए दिए। थोड़ा सा बुरा सा इंसान था, तो मैंने कहा कि बाबा कुछ दुआ तो दे जाओ। उसने मेरे तरफ वैसे देखा और देख के कहा गाड़ी में बैठा है, अब क्या रॉकेट लेगा? तो हरियाणा के लोग ना बहुत दिलदार होते हैं, नहीं होते वो लोग, मतलब उनका तरीका ही कुछ अलग होता है। चलिए दूसरे से मैं उस पर कंटिन्यू करते हैं। ओके, योर ड्रीम्स वर्सेस फैमिली ड्रीम्स। आपके सपने, फैमिली के सपने भी होते हैं ना? हाँ, अब दोनों सपनों में देखते हैं क्या होता है वहां पे। देखिए, ट्रैवलिंग को लेकर क्या सपना होता है, कुछ ऐसा है हमारा। हाँ, बहुत सारे लोग होंगे स्लीपर या इस कैटेगरी में है और 95% कैटेगरी में है स्लीपर या जनरल क्लास।
यस और नो? और कुछ कैटेगरी है जो प्राइम क्लास में है, जिनका 5% कैटेगरी में है, ईयर जा रहे हैं, या फिर फर्स्ट क्लास जो भी है, फर्स्ट एसी जो भी है, उनमें वो लोग ट्रैवल करते हैं, या कन्वीनियंटली जो भी उनको मिलता है वो ट्रैवल करते हैं। मतलब कुछ क्लास ऐसे हैं, कुछ क्लास ऐसे हैं। यस और नो? ओके, नेक्स्ट। तो 400 रुपए आएंगे पक्का, नहीं करने हो तो 400 रुपए नहीं आएंगे। जो भी अप्लाई या जो भी इमीडिएट इंस्टीट्यूशन अगर वो काम नहीं कर रहा है तो मेंटर को रिपोर्टिंग करो कि सर मेरा अप्लाई तो करता नहीं है, मेरा अप्लाई तो करता नहीं है। चलिए वो करे ना करे, आपकी प्रॉफिट कितना, आपका प्रॉफिट कितना है यहाँ? ये किसका प्रॉफिट है? आपका ही अप्लाई का है? खुद का है ना? तो अपने लिए करना चाहिए या नहीं? फैमिली किसकी थी? जिंदगी किसकी है? तो करना किसको है? या अप्लाई को? हाँ, खुद को करना है ना? ओके, इसी चीज को और ब्रिज करके समझते हैं हम लोग। टू गेट ऑल द बेनिफिट योर इन्वेस्टमेंट इज, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है हमें? 30,000 लगता है। कहां 30,000 लगता है? भगाओ 30,000 तक। कितना लगता है? इतना लगता है? नो सर, 20,000। इसको भी भगाते हैं। ओके, भगा दिया। जो नेक्स्ट कितना? यस। ये भी नहीं लगता यार, क्या ये यस करे जा रहा है? मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, यस करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट कितना लगता है? इतना फिर यस, हाँ नो, 15,000 भगाओ इसको। नेक्स्ट इतना लगता है? ले, आप लोग करने लगे, लगता तो है। चलिए, इतना तो लगता ही होगा, इतना भी नहीं लगता। चलिए, अब इस सिस्टम को अगर हमें अचीव करना है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4,000 का इन्वेस्टमेंट चाहिए। सिर्फ 4,000 के इन्वेस्टमेंट का अगर हम 5 महीने प्रॉफिट, वही चार्ट दिखा रहा हूं आप लोगों को, आपका टोटल पे आउट कितना आता है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? 4,000 का रोटेशनल इन्वेस्टमेंट। आपका 4,000 ही है, बढ़ाने की अमाउंट। आपने जब पैकेज लिया था, कुछ प्रोडक्ट आपके हाथ में आए ना, गोल्ड पैक से जितने लोग भी आए, उनमें से 4,000 रुपए निकाल सेल कर लो, कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो, कुछ प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लो। कुछ प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, कुछ प्रोडक्ट, इस तरह तो मैं तेज बोल रहा हूं। चलो माइक करना चाहता हूं आपके साथ। एक बार स्कूल के पहले दिन पर अंक 9 नंबर ने अंक 8 को थप्पड़ मार दिया। 8 ने पूछा, अरे भाई क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी? तो 9 ने कहा, मैं बड़ा हूं, थप्पड़ मार सकता हूं। और अंक 9 की ये बात सुनते ही पूरी कक्षा में थप्पड़ों की जो बौछार थी वो शुरू हो गई। 5 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, और ऐसा करते करते जब 2 ने 1 को थप्पड़ मारा तो शून्य जो था ना, तो वो बेचारा समझ गया कि पड़ेगी, तो दुबक के कोने में बैठ गया। शून्य को ऐसा कोने में दुबक बैठा हुआ देख करके 1 ने कहा, तो भैया तू क्यों डर मत, मैं तुझे नहीं मारने वाला। और ये कहते ही 1 जाकर के शून्य के बगल में बैठ गया। बगल में बैठने का मतलब क्या हुआ कि शून्य था वो हो गया 10। और शून्य ने पूछा कि जहां सब अपने से छोटे को थप्पड़ मार रहे थे, आपने तो मुझे बड़ा बना दिया, ऐसा क्यों? तो 1 ने कहा, देखो भैया, बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा जाने या माने, बड़ा वो होता है जो किसी दूसरे को बड़ा बना दे। अपने मोल, अपनी ताकत या अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपनी सोच से, इंसान बड़ा होता है अपने ज्ञान से। ऐसे समझ आया? हम इससे पहले क्या सीखे हैं? अपना था।
अब हम सीखेंगे दूसरों का फायदा। अपना फायदा तो होगा ही, लेकिन साथ में दूसरों का फायदा, वही 0 से 1 10। क्लियर है? ये सीखेंगे किस तरीके से। देखिए आपका पेआउट कितना बढ़ सकता है यहाँ से, सिर्फ इस चीज को फॉलो कीजिए आप। पहले महीने में, ये तो फर्स्ट मंथ का चार्ट है, पहले महीने में जब आप बिजनेस को करते हो, पहले महीने आपका पेआउट आता ही इतना ही आता है ना। कंसिस्टेंसी बोनस पहला 2000 ड्यूटी करने से कितना आता है? 400। सेकंड मंथ इसी काम को दोहराते हुए अपने नीचे के 2 लोगों से, अपने नीचे सिर्फ 2 लोग हैं, 4, 10, 50 लोग नहीं है, सिर्फ 2 लोग हैं, आपका पेआउट आएगा 1200। क्लियर? नेक्स्ट इसी चीज को दोहराते हुए आपके साथ थर्ड मंथ में पेआउट आएगा 2800। इसी चीज को दोहराते हुए फोर्थ मंथ पे आपके पास पेआउट आएगा 6000। अब यहां तक लग रहा है ना क्या बात करने जा रहे हैं यार, इतने देर हो गए, इतने एक्साइटमेंट के साथ बैठे थे और 4 महीने हो गए, 4 महीने तक हमारे पास कितना आया? 6000। मैट्रिक देखिए, मजा नहीं। अब देखिए 5वें महीने कितना आया? कंफर्म इतने ही आएगा, 1 रुपए कम नहीं आया। 39,400 रुपए 5वें महीने आता है, गारंटेड। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए 6वें महीने थोड़ा कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कारण है जब 5वें महीने जाओगे, बीवी को एक्यूमुलेट करोगे, 8 से भी आ जाता है, बिजनेस बढ़ जाता है। इस वजह से 5वें महीने आपका पेआउट आता है 39,000। लेकिन 6वें महीने में 31,600। 7वें महीने तो मिरेकल हो जाता है। 7वें महीने में इसी प्रैक्टिस को करते हुए 1,21,000 रुपए का पेआउट आता है। 1,21,000। 8वें महीने जब हम 8 महीने पूरे करते हैं कंसिस्टेंसी बोनस को करते हुए 1,30,200। और जब 9th मंथ हमारा पूरा होता है कितना आता है? पता नहीं ना, इमेजिन नहीं है ना। 9th मंथ आपका पेआउट आता है 7,80,800 रुपए। सिर्फ और सिर्फ रिपर्चेज प्लान, सिर्फ और सिर्फ। देखिए नए लोगों को जोड़ना है, टीवी से तो आना ही है, 1000 रुपए गारंटी आनी है, स्पॉन्सर वारंटी आना है, गोवा जाना है, हमारा क्या कहते हैं एलआरआई कंप्लीट कराना है, सब तो करेंगे ना। ये अगर एडिशनल पेआउट में ऐड हो जाए, इसको करना क्या है? आपके घर के जो भी जरूरत है उसी को रिप्लेस करना है, उसी का इस्तेमाल करना है। खुद 18,500 कमाना है, खुद 18,500 कमाते कमाते पहले महीने से कहां जा रहे हैं? 7,80,000। 11वें महीने करोगे, सॉरी 10 महीने करोगे, इसका ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, 15 लाख कुछ रुपए। मैंने इसलिए यहां तक दिखाया है कि इतना पेआउट अगर यहां पे सबके पास आ जाए तो जो 95 और 5% के डिफरेंसेस था, हम कुछ हद तक अपने आप में बेहतर हो जाएंगे। ये सब लोग क्लियर? आपको 2 काम करना है, खुद जो काम करना है वही काम टीम के लोगों को समझाना है। क्लियर है? कर पाएंगे? सब काम तो नहीं दे दिया, जिम्मेदारी ज्यादा तो नहीं दे दी, कंधा रुकने तो नहीं लग गया, ऐसा तो कुछ नहीं। ओके, 2-3 चीजें और है मेन, मतलब जो हमारा मेन स्लाइड है वो यही है कि आपका इनकम जब तक आपके सामने नजर नहीं आता ना, तब तक करने का मजा नहीं आता। अब समझ आया? yes. मजा आया? yes. करेंगे ना कंसिस्टेंसी? yes. करेंगे ना पीवी नहीं? सॉरी बीवी। एक बार एक जगह कितने बीवी बना, मेरे तो एक ही है। मैंने कहा अरे वो नहीं, बीवी नहीं, बीवी बिजनेस बोलो। तो कितने बीवी? यहाँ पे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए 9th मंथ पे जब हम पहुंचते हैं तो 7,80,000 रुपए का पेआउट ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड। मजा आया? yes. कर सकते हैं ना? yes. यहाँ पे जितने लोग हैं 1 तारीख से 15 तारीख तक वाउचर और अपना कंसिस्टेंसी फिलअप कीजिए। आपको आज नहीं समझ आएगा, आप तो यहाँ रहोगे ना, ये पहले महीने 400 फिर 1200, इसी में घूमते फिरते रहोगे। लेकिन जब फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो ये सब तैयार हो जाएगा। पुराने लोगों से जो टीम के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको उनका फायदा समझा, जब वो अपना फायदा समझेंगे ना तब आपके साथ जुड़ेंगे। क्लियर है? ओके, इस पे एक चीज और समझते हैं। ए ने जो सोचा
बी ने वही सोचा, ए ने जो शुरू किया बी ने वही काम शुरू किया, फाइनली एक साथ किया, मतलब जद्दोजहद, प्लान शो, एसटीपी, सब कुछ एक साथ किया। रिजल्ट क्या आता है, परिणाम क्या आता है? अगर यही काम एक साथ ए और बी करता है तो एक बहुत सुंदर रिजल्ट आता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर मैथ समझते हैं हम लोग, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। वाह, इतना पता था तो फिर पहले हाथ में उठाया। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab इज द रिजल्ट। क्लियर है? ए स्क्वायर वही है, बी स्क्वायर वही है, 2ab साथ में जुड़ जाता है। दैट मींस जब आप कोई भी काम 3 के थ्रू करवाते हो तो रिजल्ट बढ़ जाता है। क्लियर है? ये समझो, ये समझ आया? ये आप हो, ये आपके साथ दूसरा बंदा है, इन दोनों से वही काम करवाना है जो पहले आपने काम सीखा था। उसकी छाया हमारे बच्चों पे आ रही है और उसको पीछे करो।
इस लड़के का नाम है गुटली, मूवी का नाम भी गुटली है, अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स में आया हुआ है। इस मूवी में एक चीज शुरू में हमें यह समझ आया था कि लड़का रेस लगा रहा है, इंटर कास्ट है, कास्टिज्म में निचली कास्ट जिसको कहते हैं, मतलब होता नहीं अपर कास्ट लोअर कास्ट, काफी सारे गांव या ग्रामीण इलाके हैं वहां पे ये सारी चीजें होती है। बच्चे ने जब रेस शुरू किया था तो एक प्रपंच, एक षड्यंत्र उसके साथ हुआ था। पहले लगा था हेल्प हो रहा है, बाद में समझ आया वो षड्यंत्र है। उसके पास शूज दिया गया उसको, लेकिन साइज बढ़ा ताकि वो कुछ देर जब रेस लगाए उसके बाद वो गिर जाए। ये षड्यंत्र है, प्रपंच है। लड़का जब भागा, गिरा, फिर उठा, फिर चला और लास्ट में जो रेसिंग लाइन है उसको उसने ओवरकम किया। ये मैसेज यही था, माय डियर फ्रेंड, हम जब इस बिजनेस में आते हैं ना, हमारे अपने ही कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहते इस बिजनेस में आप कुछ करो, जो नहीं चाहते कि आप उस मुकाम पे पहुंचो, उस लेवल पे पहुंचो जिस लेवल पे हम और आप डिजर्व करते हैं। वो आपको कंटिन्यूअसली यही समझाएंगे, मत करो, छोड़ दो, नकार दो, नहीं हो सकता। सर कल एक बात बता रहे थे कि जब आप बिजनेस शुरू करते हो, अगर आपके माँ बाप आपके खिलाफ है तो छोड़ दो, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि माँ बाप आज छूटेंगे, लेकिन जब 5 साल बाद आप सक्सेस होके उस घर में वापस जाओगे तब शायद माँ बाप उस चीज को समझ पाएंगे। इस इंडस्ट्री में आने के बाद यही होता है। जो 80 के दशक के लोग होते हैं या 60 के दशक के लोग होते हैं, उनको नहीं समझ आता ये चीज, उनको नहीं समझ आता डुप्लीकेशन का पावर, उनको नहीं समझ आता बीबी कुछ नहीं समझ आता। वो अपने ज्ञान से, वो भी अपनी जगह से सही है, क्योंकि उन्होंने देखा है जॉब प्रोफाइल, उन्होंने देखा है सिक्योर लाइफ, उन्होंने देखा है कंफर्ट जोन। लेकिन हम और आप जो चीज करना चाह रहे हैं ना, वो उनसे हटके है। छोड़ के आ जाओ, कुछ दिन छोड़ के आ जाओ। जब DRS लेके मैं जॉब छोड़ के आया था तब मेरे फादर ने समाज में मारा था दोस्त, तब मेरा पे आउट पता है कितना था? 338 रुपए। कितना बड़ा पे आउट है ना? 338 रुपए के लिए पैरा कॉन्वेंट जॉब छोड़ के आना बहुत टफ था, डिसीजन लेना बहुत टफ था। लेकिन जब ये डिसीजन लिया गया, आप यहाँ पे हूँ। सर को अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि सर अप्रैल में जो मैंने अभी फल लिया है, अप्रैल में इसको फाइनलाइज करना है। इस साल मेरे 2 टारगेट है। जब मैं सुबह भर रहा था ये फॉर्म, तब मैंने सर को बोला कि मेरे 2 टारगेट है, एक तो गाड़ी लेना, एक घर, जो घर है मेरा फिलहाल थोड़ा सा अपग्रेड किया इन दिस टाइम, उस घर को लेना जिसके कॉस्ट इन दिस टाइम मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ 3.5 करोड़ का फ्लैट लिया है, 3.5 करोड़। तो ये जो टारगेट्स है ना, ये जो सपने हैं, वो इसी तरीके से पूरे होते हैं। वही मेरे से प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे सपने पूरे होते हैं माय डियर फ्रेंड। इसको सिर्फ करना होता है, इस सिस्टम को फॉलो करना होता है। षड्यंत्र होगा, प्रपंच होगा, हर चीज होगा, लेकिन रुकना नहीं है। लास्ट लाइन, एक close your eyes, ask a question, what is the loss if you don't do this? अगर आप ये काम नहीं करते जो मैंने कहा है, क्या नुकसान है? क्या नुकसान होना है आपको उनके साथ? 1 सेकंड के लिए सोचिए, आंख बंद करके नुकसान क्या है? व्हाट इज द लॉस? 18,000 रुपए नहीं मिलेंगे, हाँ 7 लाख का पे आउट नहीं बनेगा, यही तो है ना? ये नुकसान तो आप झेल सकते हो ना? झेल नहीं सकते या 7,80,000 का पे आउट, ये नुकसान झेल सकते हैं ना? Zoe Wellness, building a healthy dream.